दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज मोटिवेशन में। आज आप लोग का दोस्तों कि समान हिंदी जो बिहार डीलेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हिंदी में लगभग 1000 प्रश्न कराएंगे दोस्तों, लगभग 1000, जिससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जो 25 नंबर का डीलेड में पूछा जाता है दोस्तों, 25 नंबर में इससे 20 से 22 नंबर पक्का आ जाएगा दोस्तों। जो हर वीडियो को देखते रहिएगा, जिसमें पार्ट बाय पार्ट हर पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव लाएंगे दोस्तों, हर पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव। इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के आचार्य शुक्ल ने कहा जाता है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आचार्य शुक्ल को जो प्रारंभिक काल में उसे क्या कहा जाता था? कौन सा कवि कहा जाता था दोस्तों? आदि कवि, चरण कवि, कि वीर गाथा काल कवि, कि सिद्ध समांत काल कवि? तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर गाथा काल कवि कहा जाता है दोस्तों। आचार्य शुक्ल को कहा जाता था, किसे? आचार्य शुक्ल को। 2 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का रचना है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा प्रेमचंद की एक रचना है दोस्तों? तो 2 नंबर का हो जाएगा, निम्न में से कौन प्रेमचंद की रचना है? तो 2 नंबर का हो जाएगा ए दोस्तों, पंच परमेश्वर है दोस्तों, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई दोस्तों। उसने कहा था दोस्तों, उसने कहा था, ये किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गिलोरी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। कबीरदास की भाषा क्या थी दोस्तों? तो कबीरदास की भाषा क्या था? तो 3 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, संदूक ककड़ी थी दोस्तों, संदूक ककड़ी। याद रखिए दोस्तों कि कबीरदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों बीजक है। कौन सा पुस्तक का नाम है? बीजक। जो कबीरदास का पुस्तक का नाम है उसका नाम है बीजक दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है दोस्तों? तो 4 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, भारतेंदु युग है दोस्तों, भारतेंदु युग है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है दोस्तों? हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो 5 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सा है दोस्तों? तो 6 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदुमती है दोस्तों, इंदुमती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो हो जाएगा 7 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कबीरदास है दोस्तों। कौन है? कबीरदास है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले ही आत्मकथा जो हिंदी भाषा में किसने लिखी था दोस्तों? तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे भी दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री थे। 9 नंबर कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो 9 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त थे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त थे दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का, इनमें से किसे भक्ति काल का कवि नहीं है? कौन भक्ति काल का कवि नहीं दोस्तों? तो 10 नंबर का हो जाएगा डी है दोस्तों, जो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कृष्णा भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? तो 10 नंबर का हो जाएगा, सॉरी 11 नंबर के ए हो जाएगा दोस्तों, सूरदास है। कौन है? 10 है दोस्तों, सूरदास के हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 12 नंबर कि अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? किसे जाना जाता था? 12 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सूरदास को जाना जाता है दोस्तों। किसे? सूरदास को जाना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, छायावाद के। तो 13 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। 14 नंबर गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख है, क्या है दोस्तों? तो 14 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
उपन्यास हैं दोस्तों, क्या है, उपन्यास है, उपन्यास हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है दोस्तों, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र विशेष से होता है दोस्तों, किसे, क्षेत्र विशेष से होता है, किसे, क्षेत्र विशेष से। कबीरदास हुए थे दोस्तों, क्या थे, कबीरदास हुए थे, क्या थे, तो 16 नंबर का क्वेश्चन का बी हो जाएगा दोस्तों, भक्ति काल कवि थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भक्ति काल कवि थे कबीरदास। रामचरितमानस की भाषा क्या थे दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या थे, तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, अवधी भाषा थी दोस्तों। रामचरितमानस की भाषा क्या थी, अवधी भाषा थी। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा था दोस्तों, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा था, तो हो जाएगा 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गीतक था दोस्तों, गीतक था, क्या था, गीतक। कवि अर्जुन, कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है, कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, तो क्या नाम है कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम, तो 19 नंबर का हो जाएगा ए दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्रा था दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्रा। अगला नंबर क्वेश्चन, रसीम रथी का नायक कौन था, रसीम रथी का नायक कौन था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सी दोस्तों, कर्ण था, कौन था दोस्तों, कर्ण था, कौन था, कर्ण। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन थे, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन थे, तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लल्लू लाल था दोस्तों, लल्लू लाल था। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था दोस्तों, कौन सा लिखा था, तो 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्राण्य पत्रिका दोस्तों, प्राण पत्रिका। साहित्य के तत्वों की संख्या कितने होते हैं दोस्तों, तो साहित्य के तत्वों की संख्या कितने होते हैं, 23 के हो जाएगा सी दोस्तों, 4 गो होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 4 गो। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए थे दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए थे, कितने भेद बताए गए थे, 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 3 भेद बताए गए थे दोस्तों, कितने, तो 3 भेद। भूषण जो है किस रस के कवि थे दोस्तों, भूषण किस रस के कवि थे, तब 25 नंबर का हो जाएगा सी दोस्तों, वीर रस से हैं दोस्तों, किस रस से, तो वीर रस से हैं। किसी भी निबंध को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें वैयक्तिकता का गुण होना आवश्यक है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाता है दोस्तों, 26 का ए हो जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छापा होना चाहिए, व्यक्तिगत सुस्पष्ट छापा होना चाहिए दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा कि शकुंतला किसकी पुत्री थी दोस्तों, शकुंतला जो है किसकी पुत्री थी, तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपनी प्रौढ़ भाव और वाणी किस कृति में दी थी दोस्तों, किस कृति में दी थी, तो 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरती और अंगार के कृति में दिए थे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी, तो 29 नंबर का हो जाएगा ए दोस्तों, कमायनी थी, क्या थी दोस्तों, कमायनी। बिहारी ने क्या लिखी थी दोस्तों, तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहा लिखा था दोस्तों बिहारी ने। कबीर किसके शिष्य थे दोस्तों, कबीर किसके शिष्य थे, तो 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रामानंद के शिष्य थे दोस्तों कबीर। महाकाव्य के कितने सर्ग होते हैं दोस्तों, महाकाव्य के कितने सर्ग होते हैं, तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 8 सर्ग होते हैं कि दोस्तों, कितने सर्ग होते हैं, 8 को होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है, हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है दोस्तों, तो 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा जाता है, तो 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला को कहा जाता है दोस्तों
रामचरितमानस के कितने खंड होते हैं दोस्तों? रामचरितमानस के कितने खंड होते हैं? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 7 खंड होते हैं रामचरितमानस के। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं दोस्तों। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, श्री निवास दास हैं दोस्तों, श्री निवास दास हैं। कृष्ण भक्ति का शाखा के कवि हैं दोस्तों, कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा दोस्तों। छित स्वामी थे दोस्तों, छित स्वामी थे। कौन स्वामी? छित स्वामी। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी जाती है दोस्तों? कौन सी भाषा? 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में लिखी जाती है दोस्तों। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। गलत युग्म का कौन सा है दोस्तों? गलत युग्म कौन सा है दोस्तों? 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब सही दोस्तों। नीरज महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 प्रकार का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं दोस्तों। वेदांग 6 को होते हैं दोस्तों। 41 नंबर, इनमें से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है दोस्तों? कौन सी निराला जी का नहीं? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बाकी सब निराला जी का है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 42 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नामवर सिंह को मिला था दोस्तों, नामवर सिंह को मिला था। 43 नंबर क्वेश्चन है, चंपू किसे कहा जाता है दोस्तों? चंपू किसे कहा जाता है? तो 43 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो गद्य पद मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई दोस्तों, हरिशंकर परसाई हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषिक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों? कृषिक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गबन दोस्तों, गबन। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को दिया जाता है। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक समस्या दोस्तों। कवि नागा अर्जुन ने अन्य नाम से साहित्य सृजन किया जाता है दोस्तों। तो 48 नंबर का हो जाएगा यात्रा दोस्तों, यात्री। 49 नंबर क्वेश्चन है, कलधर उपनाम से कविता लिखते हैं दोस्तों, कौन लिखते हैं? तो 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। आप लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को इस चैनल को नहीं मतलब चैनल मतलब इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आप इसी प्रकार मतलब बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी चैनल पर मिलता रहेगा। हिस्ट्री करा दिए था दोस्तों, हिस्ट्री अब पॉलिटी भी करा दिए था। आज हिंदी का पार्ट बाय पार्ट अब आते रहेगा दोस्तों, अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं लिखित है? तो 50 का हो जाएगा ए दोस्तों, उबरसी नहीं लिखी गई। तो दोस्तों आप लोग के दिन शुभ हो।